एक बात है कि ये आदमी कुछ भी कह सकता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो नहीं कही जाती, जो कहने से पहले ये सोचा जाता है कि इसका क्या असर पड़ेगा मेरी राजनीति में, आने वाले समय में। और अब तो चुनाव है, आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव है, ज्यादा भी दिन नहीं है। जब तक वीडियो अपलोड करूंगा हो सकता है 3 दिन बचे चुनाव के, 5 फरवरी को चुनाव है। तो इस आदमी ने सुनिए ये क्या कहा है और क्या चतुराई से इसने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहले में इसने खुला एक आरोप लगाया है, किस पे? हरियाणा सरकार पे। हरियाणा सरकार पानी में जहर मिला रही है। इस बात पर मैं आपको स्टेटमेंट सुनाऊंगा, जब समझ में आएगा। वो आदमी कह रहा है, क्या आप दिल्ली वासियों को मारना चाहते हो पानी मिलाकर, पानी में जहर मिलाकर? ये तो हमारे लोगों को पता चल गया तो हमने ये चीज पकड़ ली, वरना तो यहां बहुत बड़ा नरसंहार हो जाता। बहुत कुछ शब्दों का यूज किया है जो शब्द यूज नहीं किए जाते हैं इस राजनीति में। सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, इतना मत गिर। 24 घंटे के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने ये कहा कि ये सब जो कहा जा रहा है वो झूठ है, भ्रम फैलाया जा रहा है। और लेटर लिखा दिल्ली जल बोर्ड ने, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर केजरीवाल को झूठा साबित कर दिया। और किसी में यदि शर्म होती है तो उसे माफी, वैसे भी आदमी बार बार मांग चुका है, आदी है माफी का। और इस्तीफा भी कोई बड़ी बात नहीं, इस्तीफा पहले ही दे रखा है इस आदमी से। क्या क्या करवाएंगे इस आदमी से? क्योंकि इस आदमी ने जो झूठ बोला है उस पे कि इसने कहा है कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें जहर है, दिल्ली वालों को मारना चाहते हैं। और दिल्ली जल बोर्ड ने 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी एक स्पष्टीकरण किया है कि भाई इस कुछ भी नहीं है, सब सही है। जो मतलब एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ में लेटर किया। और ये लेटर तो दिया ही है जस्टिफिकेशन के साथ में, जनता को समझाने के लिए। दूसरे के साथ में केस फाइल हो चुका है, कंप्लेन फाइल हुई है। अतीशी ने लेटर लिखा था, उसमें वाटर टेररिज्म का नाम लिखा था, वाटर टेररिज्म का उसने नाम लिखा था। फिर एफआईआर हुई है। एफआईआर किस में हुई है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है जब भी कोई आपदा होती है या फिर कोई ऐसी चीज जिससे महामारी आती है, यदि उसमें कोई भ्रम फैलाता है और इस तरीके से कोई एक्टिविटी करता है कि जो व्यक्तियों के लिए हानिकारक है, उसमें बढ़ा चढ़ाकर बताते हो या फिर डराते हो, अफवाहें फैलाते हो, तो ये है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 54 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा लगती है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की 54 की धारा पर केस फाइल हुआ है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल ने दूसरा स्टेटमेंट में ये कहा है, मतलब पहले में देखिए किस चालाकी के साथ में इस आदमी ने कहा कि पानी में जहर घोल रहे हैं, जहर है, दिल्ली वासियों को मारना चाहते हैं। ये एक मतलब पुख्ता सबूत के साथ कह दिया। इधर से आतिशी ने एक इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख दिया, ये सब बातें लिख के। अब इलेक्शन कमीशन इनसे कह रहा है, पूछ रहा है कि यदि आपको जहर मिला तो वो कौन से एरिया में मिला, हमें बताइए। कितने एरिया में आपने जांच की वो बताइए। जहर में जो इंजीनियर ने खोजे, इंजीनियर कौन से थे, कौन इंजीनियर थे, उनके नाम बताओ। मतलब बहुत चीजें इलेक्शन कमीशन ने पूछी है जिसका अभी तक ये जवाब नहीं दे पाए हैं।
अब दूसरे वीडियो में इन्होंने कह दिया कि खुद मान रहे हैं कि इसमें अमोनिया डाला जाता है। भाई वो उसके साथ में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। यदि पानी में अमोनिया की मात्रा है, डालते हैं, तो वो कारण क्या है, कब डालते हैं। पर उस बातों को इग्नोर करके इसने कितनी सिंपल गहराई से वो मूव चेंज कर दिया, पूरी की पूरी बात उसने चेंज कर दी। या तो यहाँ केजरीवाल बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, या फिर वो कोई अब लास्ट मूवमेंट में ऐसा करना चाहते हैं कि जितना भी अभी तक उन पे आरोप लगाए भ्रष्टाचारी का, शराब घोटाले का, शीश महल का, वो सब का सब मूवमेंट चेंज हो जाए। ये हो जाए कि भाई मैंने कहा कि दिल्ली के पानी में जहर है, दिल्ली वासियों को क्या आप मारना चाहते हैं, मैं नहीं मरने दूंगा, मतलब मैं दिल्ली के लोगों की चिंता कर रहा हूं। कांग्रेस ने कहा, क्या कहा कांग्रेस ने, कहा कि भाई ये जो आरोप लगाया गया है हरियाणा सरकार पे, ये बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है पानी में। सैनी साहब ने, हरियाणा के जो सैनी साहब हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पानी पिया, एक्सेप्ट किया ये चैलेंज कि भाई जहर नहीं है, उन्होंने पानी पीकर दिखाया। उसका भी एक कट वर्जन, मतलब कटवा वर्जन लगाया कि सैनी जी ने पानी पिया और वापस निकाल दिया वही जूठा पानी। पूरा वीडियो नहीं चलाया, कटवा वर्जन का एक फिक्स है कि भाई ये कट कुछ भी हो जाए, कट करेंगे ही करेंगे, झूठ दिखाएंगे, अफवाह फैलाएंगे। तो उसमें भी कह दिया कि इन्होंने पानी पिया ही नहीं है, इन्होंने तो जूठा पानी वापस डाल दिया, पर पूरा वीडियो उन्होंने दिखाया नहीं। सैनी साहब ने वहां चैलेंज एक्सेप्ट कर वो पानी एक तरीके से पिया है वहां पर, ये बताने के लिए जहर नहीं है। और इस आदमी ने वापस अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि देखो हरियाणा सरकार की जल बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया कि अमोनिया डाला है, जहर है, वो बड़ी मात्रा में डाला है। क्यों? ये बताने के लिए जब कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हो गई है, तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए अरविंद केजरीवाल खड़ा है। आपके पानी के लिए मैं लड़ रहा हूं। जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं, ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूं, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में यही खड़े होकर के कहा था, यही खड़ा था केजरीवाल, यहां आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं, और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। क्योंकि अब की बार हालत बहुत खस्ता है अरविंद केजरीवाल की। सुनने में ये आ रहा है, रिपोर्ट ये आ रही है, जो मैंने अभी जो ये वीडियो बनाया है, इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरी विधानसभा की 70 दिल्ली की 70 सीटों कवर की है। 70 सीटों में कौन जीत रहा है उन सब का मैंने विवरण दिया है, और सबसे इंटरेस्टिंग 2 सीटें हैं, वहां ध्यान से वो वीडियो, अच्छे से वो वीडियो देखिएगा। उसमें मैंने 2 सीटों की बात की है, एक तो नई दिल्ली की, कालकाजी की। नई दिल्ली में कौन है? अरविंद केजरीवाल, परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित जी। अब इसमें बहुत बड़ा एक दिल्ली की चुनावों की राजनीति में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, वो वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। दूसरा है कालकाजी। कालकाजी का चुनाव में कौन कौन है? रमेश बिधूड़ी जी आम आदमी बीजेपी से, सॉरी माफ कीजिएगा, रमेश बिधूड़ी जी बीजेपी से हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी, अलका लांबा कांग्रेस। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा एक मूवमेंट है, जो देखिएगा वीडियो तब पता चलेगा आपको। और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है छोटे छोटे, पर ये दो हाई प्रोफाइल सीटें हैं, बड़ी शानदार। अब वापस हम केजरीवाल पर आते हैं। केजरीवाल ने अपनी बातें कहकर कैसे वापस मूवमेंट चेंज कर लिया उन्होंने, टर्निंग। एक चालाक आदमी जैसे, मतलब कोई बात कहने के बाद में जब उसकी वो गलती पकड़ी जाती है तो 2 तरीके होते हैं, या तो आदमी उसको एक्सेप्ट कर लेता है या फिर उस पर जस्टिफिकेशन देता है। अरविंद केजरीवाल ने एक नया तरीका अपनाया है। उन्होंने सच और झूठ, सच तो भूल जाओ सच, उस आदमी ने झूठ को इतना एक पवित्र बना दिया है क्योंकि कहा है ना, हम कट्टर ईमानदार हैं। यदि यही कट्टर ईमानदार हैं तो फिर लानत ऐसी ईमानदारी पर, थू ऐसी ईमानदारी पर, कट्टरता पर। हम कट्टर ईमानदार हैं, क्या बात है। इन्होंने एक झूठ को एक ऐसा बना दिया है कि इस तरीके से बोलो। अरविंद केजरीवाल को देखो झूठ बोलना आता है, एक्चुअल में क्या होता है, झूठ गलत नहीं होता, झूठ का जो समय है वो गलत है। अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि झूठ कब और कैसे बोलना है, क्योंकि मैंने हमेशा, मैं 2-3 वीडियो में कह चुका हूं, फिर कहता हूं,
दिल्ली वालों को, पूरे देश में दिल्ली वालों के लिए अरविंद केजरीवाल ने मुफ्तखोर का टैग चिपा दिया था, मुफ्तखोर। अब इन चुनावों में दिल्ली वासियों पर एक टैग लगने से वो बच सकते हैं, मूर्खखोर का। यदि अब की बार वापस उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बना दी तो भैया टैग है, मूर्खखोर है, ये है मूर्ख, नहीं चेंज हो सकते। पूरा भारत के हिंदू एक हो सकते हैं, पर दिल्ली का हिंदू नहीं कहूंगा, दिल्ली के ये लोग चीथड़े, दिल्ली के ये सिर्फ मुफ्त की राजनीति में ही रह जाएंगे। यदि दिल्ली में अब की बार अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होकर बीजेपी जीतती है, मैं कह सकता हूं हिंदू एक हैं, हो रहे हैं। ये हिंदू का नया मंच तैयार हो रहा है, हिंदू जागरण की नई समय सीमा तैयार हो रही है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नए इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ। जय श्री राम।